और राजा की बेटी डांस कर रही है। राजा का जन्मदिन आया, ले 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 डांस हो रहा है उधर। हाँ, देखो एक पापी बंदे को पता है कि अपने बॉस को खुश कैसे करना है, और एक आत्मा से भरा हुआ बंदा परमेश्वर को ताने दे ही जा रहा है, और एक पापी आदमी को मालूम है अपने बाप को खुश कैसे करना है। वो राजा महाराजा डांस बड़ा देखते थे, मुद्रा देखते थे। वो डांस कर रही है, खुश हो गई। क्या चाहिए बेटा तुझे? कहती मुझे तो मालूम नहीं क्या चाहिए, मम्मी ने पूछ के आनी। मम्मी से पूछा क्या चाहिए मम्मी? मम्मी कहती है साडे खिलाफ वो बोलता यूहन्ना, ਇਹਦਾ सिर वड लिया। कहते ਇਹਦਾ सिर दे दे। कहती पापा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। राजा उदास हुआ, पर अपने सामने बैठने वालों के कारण कि मैं पूछ चुका हूं तुझे क्या चाहिए। कहता जाओ और यूहन्ना का सिर काट कर इसे दे दो। और वो यूहन्ना का सिर काट के दिया और वो थाली में जाके मां के पास ले गई। एक धर्मी का अंत। एक पापी को पता है अपने बॉस को खुश कैसे करना है, चाहे राजा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर भी राजा के सामने स्माइल के साथ जा रही, डांस कर रही है। और एक धर्मी को पता है कि मेरा परमेश्वर सबसे भला है, करुणा से भरा हुआ है, मेरा मालिक है, मुझे छुड़ाने वाला है। तो भी अपना मुंह ऐसे मुरझाया हुआ, जैसे 15 दिन पुराना बैंगन निकालो ना किसी नुक्कर से, जैसे वो मुरझाया होता है, ऐसे मुरझाए मुंह लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं और साथ में ताने मारते हैं। और तू ही है, ये तू ही जीवित है, तो ये क्यों नहीं करता? तेनू देखता नहीं परमेश्वर? तेनू ये नहीं देखता? जिन्हें तेनू अखा दित्तियां उन्होंने देखता ही है काका। जिसने तुझे आंखें दी उसे दिख रहा है, उसे सब पता है, उसे नॉलेज है। तुम्हारी तरह अगर अलीशिबा और जक्कर ने भी ताने मारे होते तो उनको परमेश्वर इतना अच्छा बेबी ना देता। आज प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ के आसपास प्रभु के काम देखते हैं, बहुत सी निशानियां अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन जब हम किसी परीक्षा में फंसते हैं, किसी सवाल में फंसते हैं, तो परमेश्वर की उंगलियां उठाने लग जाते हैं। जिसका जन्म ही ये बात के लिए हुआ है, अपने 2 चेलों को बोलता ये परमेश्वर का मेमना है, और वो बाइबल कहती है उसको छोड़ के उसके पीछे हो लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए पैदा नहीं हुआ, वो सारा कुछ जीसस को पॉइंट करने के लिए पैदा हुआ है। आत्मा उतरा और ठहरा, उसे मालूम था ये जीसस है, ये यीशु है, ये जगत परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठाने वाला। और फिर भी जेल से सड़ा बुझा हुआ कहता है कि क्या तू ही मसीह है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? क्या आपकी लाइफ में ऐसे चिन्ह नहीं है जिसके बारे में आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह वाकई जीवित है? क्या आप अपने आसपास इतनी गवाहियां नहीं देखते हैं कि आपको मालूम होता है वाकई यीशु मसीह जीवित है? फिर सवाल जवाब क्यों? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ऐसे विश्वासी बनो जो पौलुस और सिलास की तरह जेल से आराधना कर सके। और वचन क्या कहता है? जेल से आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस जेल की नींव हिला दी थी, जेल से आजाद कर दिया था। कंप्लेंट नहीं कर रहे थे परमेश्वर को कि तू है तो अब आजा छुड़ा दे। पतरस को परमेश्वर ने दूत भेज कर छुड़ा दिया। जो परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता है, पौलुस सिलास को छुड़ा सकता है, जो ये भी कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, क्या वो यूहन्ना को नहीं छुड़ा सकता था? शब्द, विश्वास के कर्म, आपकी परीक्षा के समय आपकी हैंडलिंग कैसी है परमेश्वर के सामने, ये बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ कैसे चलेगी आगे। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। अब हैरान नहीं होते कि शैतान जिस तरह से यूहन्ना को परख रहा था, की तरह जन्म ही यीशु मसीह के बारे में बता। तू स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट जीसस के बारे में बताने में तू एक ही है दुनिया पूरी में। और वही बंदा कह रहा है कि क्या तू ही है? वो ताना मार रहा था परमेश्वर को, क्योंकि अब आपकी लाइफ में परीक्षा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मन भाव नहीं है, जो कड़वा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मीठा नहीं है। आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आपका फेवरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है।